शहर की लाइट्स डॉक्टर रेचल किम के ऑफिस के ब्लाइंड से छनकर आ रही थीं। उसके कंप्यूटर से एक धीमी, लगातार हम की आवाज आ रही थी। आज रात वो आवाज ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो अपने डेस्क पर रखे मैनिला फोल्डर को घूर रही थी। एलेक्स मिलर लेबल पर साफ काले अक्षरों में लिखा था। उसका केस एक गांठ जैसा था, ट्रॉमा की एक मजबूत, ठंडी गांठ जिसे सुलझाने में उसे हेल्प करनी थी। PTSD डायग्नोसिस में लिखा था, लेकिन कागज पर लिखे शब्द बहुत हल्के लग रहे थे। वो उन भयानक चीजों के सामने एक कमजोर ढाल जैसे लग रहे थे, जिन्हें एलेक्स अपने अंदर लिए घूमता था दिन ब दिन। उसने फोल्डर उठाया। वो जितना भारी होना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा था। रेचल ने गहरी सांस ली, अपनी कनपटी मलते हुए। दीवार पर लगी घड़ी एक अजीब सी प्रेसिजन के साथ टिक टिक कर रही थी। हर टिक जैसे सिर्फ टाइम नहीं, कुछ और नाप रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो। उसने एलेक्स के नोट्स पहले भी पढ़े थे कई बार। हर बार पढ़ने के बाद उसे एक बेचैनी सी होती थी, एक ठंडक जिसका एयर कंडीशनिंग से कोई लेना देना नहीं था। वो एक यंग लड़का था। जिन भूतों के बारे में वो बताता था उनके लिए बहुत यंग, एक पुरानी घटना के भूत जिसके बारे में वो सीधे सीधे कभी बात नहीं करता था, बस टुकड़ों में, यादों के तीखे टूटे हुए टुकड़े। फाइल में एलेक्स के बनाए हुए ड्राइंग्स थे, बच्चों जैसे, अधूरे स्केचेस, काले आकार, पेजेस के कोनों में आंखें। एक इमेज बार बार आती थी, एक लंबा सा साया जिसका कोई चेहरा मोहरा नहीं था, जो बस फोकस से थोड़ा बाहर खड़ा रहता था, हमेशा बैकग्राउंड में, हमेशा देखता हुआ। रेचल ने अपना प्रोफेशनल डिटैचमेंट बनाए रखने की कोशिश की। ये ट्रॉमा के साइंस हैं, उसने खुद से कहा। एक ऐसे दिमाग की उपज जो एक असहनीय सच्चाई से जूझ रहा है। फिर भी वो इमेजेस चिपक सी जाती थी। फाइल बंद करने के बहुत बाद भी उसके अपने दिमाग में घूमती रहती थी। आज रात ये फीलिंग और स्ट्रांग थी, एक तरह का एंटिसिपेशन। कल एलेक्स की अपॉइंटमेंट का नहीं, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने एक और पेज पलटा। एक पिछले इंस्टीट्यूशन के थेरेपिस्ट के नोट में एलेक्स के आईनों से जबरदस्त डर का जिक्र था। एक अजीब सी बात, हाँ, ज्यादातर PTSD पेशेंट्स के ट्रिगर्स होते थे, साउंड्स, स्मेल्स, सिचुएशंस, लेकिन आईने, ये एक ऐसी डिटेल थी जो उसके ख्यालों में अटक गई थी, क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन से भी नहीं सुलझ रही थी। ऑफिस अचानक ठंडा लगने लगा। उसने अपना कार्डिगन कंधों पर और कस लिया। वो कल रात फिर वहां था। अगले दिन एलेक्स उसके सामने बैठा था। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, कहीं टिक नहीं रही थीं। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, डेनिम पर उभरी सफेद मुट्ठियां। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वार के लिए हमेशा तैयार रहता हो। ये आईने हैं डॉक्टर किम। वो हमेशा आईनों में होता है, बस वहाँ खड़ा रहता है मेरे पीछे। अगर मैं बहुत तेजी से देखूं तो मुझे उसका चेहरा लगभग दिख जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता, बस अंधेरा। एलेक्स कांप गया। एक तेज कंपकंपी उसके दुबले शरीर में दौड़ गई। उसने उस ठंड के बारे में बताया जो उस मौजूदगी के साथ आती थी, एक मुर्दा स्थिर ठंड जो उसकी हड्डियों में घुस जाती थी। उसने लगातार देखे जाने के एहसास के बारे में बताया, कॉन्स्टेंटली, तब भी जब आसपास कोई आईना न हो। रिफ्लेक्शन उसे लगता था तो बस एक तरीका है जिससे वो खुद को दिखाता है। रेचल ने सब्र से सुना। उसने एक्सप्लेनेशंस दिए, दिमाग का धोखा, हाइपर विजिलेंस, ट्रॉमा कैसे सोच को बदल सकता है, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस, टेक्स्ट बुक जवाब। लेकिन एलेक्स ने ना में सिर हिलाया। नहीं, ये सच है। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, ये मेरे पीछे उस जगह से आया है। उसने अस्पष्ट सा इशारा किया। उसकी आंखों में इतना गहरा डर छा गया कि रेचल की सांस अटक गई। वो आगे झुका, उसकी आवाज एक साजिशी फुसफुसाहट में बदल गई। समटाइम्स मुझे लगता है इसे कुछ चाहिए या ये इंतजार कर रहा है। उसने बात को वापस ट्रॉमा पर लाने की कोशिश की, असली वजह पर, लेकिन एलेक्स उस साये पर अटका हुआ था। उसने बताया कि ये कैसे छोटी सी चीज से शुरू हुआ था। जब वो किसी चमकती सतह को देखता तो बस आंख के कोने में एक झलक, कार की खिड़की, पॉलिश टेबल टॉप, सड़क पर पानी का गड्ढा, फिर वो और हिम्मत वाला हो गया और साफ दिखने लगा। अब वो हर उस आईने में उसका साथी बन गया था जिसमें देखने की वो हिम्मत करता था। उसने कबूल किया कि उसने आईनों से बचना शुरू कर दिया था, उन्हें ढकना शुरू कर दिया था। अगर हो सके तो वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां उसका अपना रिफ्लेक्शन न हो।
एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपने पीछे खड़ी उस चीज को न देखना पड़े। एलेक्स के साथ सेशन ने रेचल को बहुत बेचैन कर दिया था, यूजुअल से ज्यादा। उसका डर महसूस किया जा सकता था, कंटेजियस। डेस्क ठीक करते हुए उसने इसे झटकने की कोशिश की। प्रोफेशनल कंपोजर वही तो की था, लेकिन उसके शब्द गूंज रहे थे। वो हमेशा आईनों में होता है। उस शाम बाद में घर पर वो अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। ब्राइट क्लिनिकल लाइट को रियश्योरिंग होना चाहिए था, पर वो एक इंटेरोगेशन लैंप जैसी लग रही थी। वो अपने रिफ्लेक्शन को घूर रही थी। थकी हुई आंखें, स्ट्रेस की लकीरें, कुछ भी अनयूजुअल नहीं, बस वो रेचल किम, साइकोलॉजिस्ट। वो मुड़ी अपना टूथब्रश लेने के लिए। एक नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल रात, फिर एक झलक आंख के कोने से आईने में। वो जम सी गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से वो वापस मुड़ी। उसका रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था, अनचेंज्ड। जरूर लाइट का धोखा होगा, हॉलवे से आती परछाइयों का खेल। वो बस थकी हुई थी, स्ट्रेस्ड थी एलेक्स के केस से। उसकी एंग्जाइटीज को अपनी रियलिटी में आने दे रही थी। उसने गहरी सांस ली, एक और। अचानक उठे इस बेमतलब के डर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर उसने उसे देखा, साफ नहीं, पहले तो नहीं, बस एक एहसास। उसके रिफ्लेक्टेड इमेज के पीछे परछाइयां गहरी हो रही थीं। उसके कंधे के ठीक पीछे कोई ऐसी चीज जो वो नहीं थी, कोई चीज जो बहुत लंबी थी, बहुत स्थिर। उसकी सांस अटक गई। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा था। ये वही था जो एलेक्स ने बताया था, एग्जैक्टली वही जो उसने बताया था। जिस ठंड की उसने बात की थी वो अब उसकी स्किन पर चुभ रही थी। एक ऐसी ठंड जिसका कमरे के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ऐसी ठंड थी जो शीशे से निकल रही थी, उस चीज से जो उसके अंदर आकार ले रही थी। पैनिक ने उसे जकड़ लिया, एक कच्चा आदिम डर। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी आईने को और उसमें दिख रही इमेज को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जगह पर जम गई थी। उसकी आंखें रिफ्लेक्शन पर टिकी थी। साया अब और गहरा था और साफ। वो हिला नहीं, वो बस था, प्रेजेंट, उसे देख रहा था। एक खामोश खतरनाक शक्ति जो किसी तरह पार कर गई थी एलेक्स के दिमाग से, उसकी दुनिया से, उसकी दुनिया में। रिफ्लेक्शन अब सिर्फ उसका नहीं था, वो शेयर्ड था, और वो अपने बाथरूम में अकेली नहीं थी। दिन एक जागते हुए बुरे सपने में बदल गए। हर चमकती सतह डर का कारण बन गई। उसके किचन अप्लायंसेस की पॉलिश्ड चमक, उसके बंद टेलीविजन की काली स्क्रीन, उसकी कार की खिड़कियां जिनमें ग्रे बेपरवाह शहर रिफ्लेक्ट होता था। साया वहां था, हमेशा, ठीक उसके पीछे छिपा हुआ, एक लगातार खामोश साथी। नींद में भी कोई छुटकारा नहीं था, बस आईनों के अंतहीन गलियारों के सपने आते थे। हर आईने में वो काला देखता हुआ साया। उसका प्रोफेशनल बर्ताव टूट रहा था, उसकी ध्यान से बनाई दुनिया बिखर रही थी। उसे एलेक्स से बात करनी थी, वही अकेला था जो समझेगा। उसने उसे कॉल किया, उसकी आवाज कांप रही थी। एलेक्स, वो साया मुझे भी दिख रहा है। लाइन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। फिर एलेक्स की आवाज खोखली और बिना किसी हैरानी के। मुझे पता है डॉक्टर, वो ऐसा ही करता है। वो फैलता है, वो झांकने के लिए नई जगहें ढूंढ लेता है। रेचल को एक ठंडी निराशा ने घेर लिया। हम क्या करें, इसे कैसे रोकें? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शब्द उसके गले में अटक रहे थे। वो अब थेरेपिस्ट नहीं थी, वो पेशेंट थी, खोई हुई, डरी हुई। रोकें? आप इसे नहीं रोक सकती डॉक्टर। ये लड़ने वाली चीज नहीं है, ये वो चीज है जिसका आप हिस्सा बन जाती हैं। उसके अगले शब्दों ने उसे अंदर तक कंपा दिया। मैंने इसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि अब ये ही हूँ, गैप 2S। और मुझे लगता है इसे आप पसंद आ गई हैं डॉक्टर। वो सिर्फ मुझसे थक गया था। वो रुका और फिर बोला, मैं आपको नहीं छोड़ सकता डॉक्टर किम, क्योंकि अब मैं उस साये का हिस्सा हूँ और वो साया आपके साथ है। लाइन कट गई, लेकिन उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, भारी और दम घोंटने वाले। रेचल लड़खड़ाते हुए पास के आईने तक पहुंची जो उसके हॉलवे में था। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसे देखना था, जानना था। वो अपने रिफ्लेक्शन को घूरने लगी। उसका अपना चेहरा पीला और मुरझाया हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे साया पहले से कहीं ज्यादा साफ मंडरा रहा था। और फिर आखिरी भयानक मोड़। जैसे ही वो देख रही थी, उसका अपना रिफ्लेक्शन बदलने लगा। उसके शरीर के किनारे हिलने लगे,
काले पड़ने लगे। उसने शीशे में अपनी आंखें देखी, डर से फैली हुई, लेकिन कुछ और भी था। एक ठंडक, एक खालीपन। वो अब भी खुद को देख रही थी, लेकिन वो साये को भी देख रही थी, और साया उसके अंदर से वापस देख रहा था। वो उसका हिस्सा बन रही थी, फंस गई थी उसकी अंतहीन डरावनी गैलरी में। एक नया रिफ्लेक्शन,